चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यात्रियों के साथ हो रहा था बड़ा खेल, राज खुला तो सबके पैरों तले खिसकी जमीन। 2 एयरलाइन स्टाफ पर दर्ज हुई एफआईआर। जी हां दोस्तों, दिल्ली के आईजीआई यानी कि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर यात्रियों के साथ हो रहे बड़े खेल का खुलासा हुआ है। दरअसल दोस्तों, इस खुलासे के बाद आईजीआई एयरपोर्ट थाना पुलिस ने एयर इंडिया सेट्स एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के 2 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। वहीं इस मामले के खुलासे के बाद एयरपोर्ट पर एयरलाइन सहित तमाम एजेंसियों के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ गई है। दरअसल दोस्तों, यह मामला एयर इंडिया के यात्रियों के से एक्सेस बैगेज के नाम पर मोटी रकम वसूलने और उस रकम को एयरलाइन के खाते में डालने की जगह खुद हड़प लेने से जुड़ा हुआ यह मामला है। इस मामले में एयर इंडिया की ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी एआई सेट्स के 2 कर्मचारियों को रंगे हाथों पकड़ा गया। एआई सेट्स के सिक्योरिटी मैनेजर मनोज कुमार की शिकायत पर एयरपोर्ट पुलिस ने इंद्रजीत और रामकृष्ण उपाध्याय नाम के 2 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। खड़गे ने मोदी से दूसरी बार मिलने का वक्त मांगा। चिट्ठी लिखकर कहा, आपको कांग्रेस का मैनिफेस्टो समझाना चाहता हूं ताकि आप गलत बयान न दें। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 4 दिन में दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का वक्त मांगा। गुरुवार को उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। इसमें कहा कि वे प्रधानमंत्री को कांग्रेस का न्याय पत्र यानी कि मैनिफेस्टो समझाना चाहते हैं ताकि वे देश के प्रधानमंत्री के तौर पर ऐसे बयान न दें जो गलत हैं। 2 पेज के इस पत्र में उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री ने हालिया भाषण में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है उससे वे बिल्कुल हैरान और अचंभित नहीं है। इससे पहले खड़गे ने 22 अप्रैल को प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। पाकिस्तानी कारोबारियों की भारत से व्यापार शुरू करने की मांग। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से कहा, देश के लिए पहले पड़ोसी से हाथ मिलाएं फिर इमरान खान से। जी हां दोस्तों, आर्थिक तंगहाली से जूझ रहे पाकिस्तान के कारोबारियों ने भारत के साथ फिर से व्यापार शुरू करने की मांग की है। बुधवार को सिंध में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कारोबारियों के साथ मुलाकात की थी। बैठक के दौरान पाकिस्तान के बड़े व्यापारिक समूह आरिफ हबीब ग्रुप के मुखिया आरिफ हबीब ने भारत से रिश्ते सुधारने की मांग की। उन्होंने कहा कि आपने सत्ता में आने के बाद कुछ लोगों से हाथ मिलाया जिससे पाकिस्तान को फायदा हुआ। अब हम चाहते हैं कि कुछ और लोगों से हाथ मिलाएं। पहले भारत से हाथ मिलाइए ताकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को फायदा मिले। फिर आदियाल जेल में बंद इमरान खान से हाथ मिलाइए ताकि देश में राजनीतिक स्थिरता आए। राजनीतिक स्थिरता आने से पाकिस्तान में बिजनेस अच्छे से काम कर पाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के चुनावी भाषणों पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। भाषण में नफरत फैलाने का आरोप। भाजपा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षों से 29 अप्रैल तक जवाब मांगा गया। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के भाषणों पर नोटिस जारी किया है। यह नोटिस आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों पर लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 के सेक्शन 77 के तहत इशू किया गया है। चुनाव आयोग के पोल पैनल ने कांग्रेस और भाजपा की एक दूसरे के खिलाफ की गई शिकायतों के आधार पर नोटिस जारी किया। यह पहली बार है जब आयोग ने स्टार प्रचारक की जगह पार्टी अध्यक्षों को नोटिस जारी किया है। वहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी भाजपा और राहुल गांधी कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं। इस लिहाज से इनके भाषणों के लिए इलेक्शन कमीशन पार्टी अध्यक्षों को जिम्मेदार मान रही है। आयोग ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से 29 अप्रैल सुबह 11 बजे तक जवाब मांगा है। चुनाव आयोग से प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के भाषण में आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत की गई थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली। शेरलैक का सैंपल कलेक्ट कर रहा फूड रेगुलेटर। नेस्ले के बेबी फूड्स में एक्स्ट्रा शुगर मिली थी, इससे दिल की बीमारी का खतरा। जी हां दोस्तों, नेस्ले के बेबी फूड प्रोडक्ट्स में एक्स्ट्रा शुगर मिलने की बात सामने आने के बाद सरकार ने इसकी जांच शुरू कर दी है। खाद्य सुरक्षा नियामक फसाई ने गुरुवार को कहा कि वह नेस्ले के शेरलैक बेबी फूड के सैंपल कलेक्ट कर रही है। फसाई के सीईओ जी कमला वर्धन राव ने बताया कि इस प्रक्रिया को पूरा करने में 15 से 20 दिन लगेंगे। दरअसल दोस्तों, कुछ दिन पहले आई स्विट्जरलैंड की पब्लिक आई और इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि नेस्ले भारत सहित एशिया और अफ्रीका के देशों में बिकने वाले बच्चों के दूध और शेरलैक जैसे फूड प्रोडक्ट्स में अतिरिक्त शक्कर और शहद मिलाती है, जो कि छोटे बच्चों के लिए बेहद हानिकारक होते हैं। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए क्या आपने भी अपने बच्चों को नेस्ले का शेरलैक दिया है या नहीं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। कांग्रेस बोली, हमारे मैनिफेस्टो में विरासत टैक्स का जिक्र नहीं। 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस टैक्स को खत्म कर दिया था। जी हां दोस्तों, कांग्रेस लीडर
जयराम रमेश ने गुरुवार को विरासत टैक्स को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर स्पष्टीकरण दिया है। जयराम रमेश प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस मैनिफेस्टो की बुकलेट लेकर पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमारे घोषणा पत्र में कहीं भी विरासत टैक्स का जिक्र नहीं है। जयराम रमेश ने कहा कि सच तो यह है कि 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस विरासत टैक्स को खत्म कर दिया था। हमने कभी भी विरासत टैक्स का जिक्र नहीं किया। अरुण जेटली और जयंत सिन्हा जैसे भाजपा नेताओं ने विरासत टैक्स के पक्ष में वकालत की है। वास्तव में यह हमारा नहीं, भाजपा का एजेंडा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। बाड़मेर में वोटिंग से पहले बड़ा उलटफेर, आरएलपी ने दिया बीजेपी को समर्थन, कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा चुनाव में मतदान से पहले बड़ा उलटफेर हो गया है। मतदान से एक दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। इंडिया गठबंधन में हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी को समर्थन दिया है। बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी के समर्थन में कल मतदान करने का ऐलान कर दिया है। आरएलपी के जिला संयोजक गजेंद्र चौधरी ने बताया कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन है, लेकिन बाड़मेर जिले में कांग्रेस के नेता गठबंधन धर्म नहीं निभा रहे हैं, आरएलपी को खत्म करना चाह रहे हैं। इसलिए लोकसभा चुनाव से प्रचार प्रसार में हनुमान बेनीवाल की सभा तक नहीं करवाई गई। इसको लेकर कार्यकर्ताओं में आक्रोश का माहौल है। आज आरएलपी कार्यकर्ताओं ने बैठक कर बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी को समर्थन दे दिया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। गलत समझ, भारत ने मानवाधिकारों पर अमेरिका की रिपोर्ट को बताया पूरी तरह भेदभावपूर्ण। जी हां दोस्तों, भारत ने मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन पर अमेरिकी विदेश विभाग की हालिया रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है। अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मणिपुर और जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को भेदभावपूर्ण बताया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी विदेश विभाग का यह दस्तावेज पक्षपातपूर्ण है। यह भारत के प्रति उनकी खराब समझ को भी दिखाता है। भारत ने अमेरिका में नस्लीय हिंसा और फायरिंग के मामलों का जिक्र किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने गुरुवार को वीकली मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि एक डाइवर्स सोसाइटी के तौर पर भारत धार्मिक आजादी और मानवाधिकारों का सम्मान करता है। अमेरिका के साथ बातचीत में हमने वहां के मुद्दों पर ध्यान दिलाया है। इसमें नस्ल और मूल के आधार पर होने वाले हमले, हेट क्राइसिस और गन वायलेंस के मुद्दे शामिल है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। संजय दत्त के बाद अब तमन्ना भाटिया को समन, बैटिंग ऐप पर आईपीएल स्ट्रीमिंग से जुड़ा है मामला, महाराष्ट्र साइबर सेल करेगी पूछताछ। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त को समन भेजने के 2 दिन बाद महाराष्ट्र साइबर सेल ने अब एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया को समन भेजा है। मामला 2023 में महादेव ऑनलाइन गेमिंग और बैटिंग ऐप से संबंधित फेयर प्ले ऐप पर आईपीएल मैच देखने का प्रमोशन करने से जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र साइबर सेल ने एक्ट्रेस को 29 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा है। साइबर सेल के मुताबिक इस मामले में तमन्ना का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। एक्ट्रेस से पूछा जाएगा कि उन्हें फेयर प्ले के लिए किसने संपर्क किया था और इसके लिए उन्हें कितने पैसे मिले। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री बोले, मोदी 56 इंच का सीना तान कर खड़ा, कहा इंदिरा गांधी की प्रॉपर्टी बचाने के लिए राजीव ने कानून बदला, राहुल फिर लाना चाहते हैं। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी लगातार दूसरे दिन मध्य प्रदेश में आए। मोदी ने मुरैना के पुलिस परेड ग्राउंड में भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी शिव मंगल सिंह तोमर के समर्थन में सभा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे को देश के प्रधानमंत्री को भला बुरा कहने में मजा आता है। मैं टीवी और सोशल मीडिया पर देख रहा हूं कि इससे लोग दुखी हो रहे हैं। मैं कहता हूं दुखी ना हो, क्योंकि नामदार तो कामदार को हमेशा गाली गलौज करते आए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश कह रहा है कि कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। आपके हितों की रक्षा के लिए मोदी दीवार बनकर खड़ा है। ये गाली गलौज इसलिए हो रहा है क्योंकि मोदी 56 इंच का सीना तानकर खड़ा हो गया है। इनके मंसूबे सफल नहीं होंगे, ये मोदी की गारंटी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी असली मुद्दों पर नहीं बोलते, आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, न्याय की बात करना देशद्रोह है तो तेजस्वी देशद्रोही है। जी हां दोस्तों, राजद से राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने राजद कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि इस बार लोग वोट तो दे रहे हैं, लेकिन वह लोकसभा चुनाव के बाद अगली बार से वोट भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बीजेपी सरकार चुनाव ही नहीं होने देगी। चंडीगढ़ और सूरत का उदाहरण देकर मनोज झा ने अपनी बातों पर जोर देते हुए और संविधान का पुस्तक दिखाकर कहा कि इसकी रक्षा का चुनाव है। यह चुनाव एक ऐसा चुनाव बन गया है कि जहां संविधान की रक्षा का सवाल खड़ा हो गया है। यह संविधान किसको खटक रहा है? उन लोगों को खटक रहा है जो संघ में विश्वास रखते हैं।